ये तो वैसा ही है कि यहूदियों की जगह पर कब्जा करके मुसलमानों ने अपनी मस्जिद बना लिया। कौन मुसलमान मानने को तैयार है इसको कि हम ही वहाँ पर ऑक्युपायर हैं, हम ही ने वहाँ पर यूजर्व किया है। तो मैं तो कहता हूँ कि मुसलमानों को अगर सचमुच खौफ है खुदा के सामने पेशी का, तो उन्हें कह देना चाहिए कि तुम्हारा हैकल है, तुम इसको ले लो। एक और पॉइंट जो कि कुछ भाई ने हमको ये भी बोला था कि आप हमको ये भी बताइए कि मस्जिद अक्सा में किसका क्लेम है। मस्जिद अक्सा जैसे कि यहूदी उसमें क्लेम करते हैं कि वो टेम्पल माउंट है। पहली बात तो बाइबल में मैंने पढ़ा, ये मेरे पास बाइबल है, इसका ओल्ड टेस्टामेंट जो पार्ट है वो यहूदियों का बाइबल होता है, हिब्रू बाइबल जिसको बोला जाता है, या बहुत सारे लोग उसको डिस्क्राइब करते हैं तनख बोल करके कि उसमें जो तौराह का पार्ट है, फर्स्ट 5 बुक्स ऑफ मोसेस, जेनेसिस, एक्सोडस, लेविटिकस, नंबर्स, ड्यूटरोनॉमी, उसके बाद जो है जो नेविटिम है जो कि बाकी बुक्स है कुछ ओल्ड टेस्टामेंट का, उसके बाद केटुविम बोला जाता है, यहूदी लोग उस तरह से नाम देते हैं उसको, उसके बाद उनका तलमूद है यहूदी लोग का बुक। तो इसमें अगर आप बाइबल में, ये जो मेरे पास बाइबल है इसके पीछे कॉन्कॉर्डेंस है। कॉन्कॉर्डेंस बोला जाता है कि इस बाइबल में क्या क्या इंडेक्स, जैसे कि होता है कुरान में इंडेक्स होता है, बहुत सारे बुक के पीछे में इंडेक्स होता है, तो इस बाइबल के पीछे में एक इंडेक्स है यानी कि कॉन्कॉर्डेंस है। आपको ताज्जुब होगा इस बात पे कि इसमें कोई भी टेम्पल माउंट नहीं। टेम्पल माउंट जो उनका क्लेम है, जो इतना बड़ा क्लेम जिसके बारे में हल्ला वो लोग कर रहे हैं, इसमें कोई भी टेम्पल माउंट करके नहीं लिखा हुआ, सिर्फ एक टेम्पल करके लिखा हुआ है इनके कॉन्कॉर्डेंस में। और उस टेम्पल के रेफरेंस के अंदर मैं पूरा गया और सारे रेफरेंसेस को पढ़ा, उस टेम्पल के रेफरेंस में टेम्पल नहीं है। अजीब बात है कि उस टेम्पल के रेफरेंस पे टेम्पल नहीं लिखा हुआ, बल्कि लिखा हुआ क्या, हाउस ऑफ गॉड, हाउस ऑफ गॉड। बार बार डेविड बोल रहे कि गॉड हैज कमांडेड मी टू बिल्ड अ हाउस ऑफ गॉड, कि गॉड ने हमको बोला कि एक घर बनाए, अपने लिए एक घर बनाए, अपने लिए एक घर बनाए। बार बार हाउस ऑफ लॉर्ड या हाउस ऑफ गॉड आ रहा है। तो ये हाउस ऑफ गॉड क्या, यही मस्जिद है जो कि हम लोग बना चुके हैं। और यही चीज हम आपको बताना चाहते हैं कि जो असल क्लेम किसका होगा। इंटरनेशनल लॉ वो सब तो यूएन वो सब एक अलग डिस्कशन है, वो लोग अपने अंडर में रखना चाहते हैं, वो ये बोलना चाहते हैं। हमारे हिसाब से वो क्लेम उसी का होगा जो कि सारे नबियों को पे मानता है और जो सारे नबियों की बातों पे चलने वाला है। मूसा अलैहिस्सलाम, बाइबल आप पढ़िएगा, ड्यूटरोनॉमी जो तौराह वाला पार्ट है उसमें वो बोलते हैं चैप्टर नंबर 6 वर्स नंबर 4 में, शमा इज़राइलियो एडोनाई इलाहेनो अदनाखत, सुनो इसराइल हमारा प्रभु एक ही प्रभु है, हमारा खुदा एक ही खुदा है। जीसस क्राइस्ट बोलते हैं गॉस्पेल ऑफ मार्क में, यही चैप्टर नंबर 12 वर्स नंबर 29 में, हियर ओ इज़राइल द लॉर्ड आवर गॉड द लॉर्ड इज वन। और सेम चीज, यही चीज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वो मक्का में आते हैं ईसा अलैहिस्सलाम के 600 साल बाद, तो वो वही चीज बोलते हैं, कुल हुवल्लाहु अहद, कहो कि अल्लाह एक है। मूसा की पहली कमांडमेंट में थे यही चीज कि दाउ शैल वर्शिप ओनली वन ट्रू गॉड, कि आपको सिर्फ एक खुदा को मानना है। जीसस क्राइस्ट भी जब अपने कमांडमेंट की बात बताते हैं, एंड दिस इज लाइफ इटर्नल, वो बोलते हैं गॉस्पेल ऑफ जॉन चैप्टर 17 वर्स नंबर 3 में कि तुमको जन्नत में जाना है, तुमको हमेशगी की जिंदगी चाहिए, दाउ में बिलीव इन वन ट्रू गॉड, तुम एक अल्लाह पे मानो और जीसस क्राइस्ट पे मानो जिसको उसने भेजा है। और यही चीज मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते, वो बोलते ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। तो हमारे हिसाब से क्लेम उस पे किसका होना चाहिए, जो कि एक अल्लाह पे मानने वाला होगा, वन गॉड पे मानने वाला हो, जो सारे नबियों पे मानने वाला हो। यहूदी जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को नहीं मानते। वो बोलते हैं कि हम मूसा को मानते हैं अलैहिस्सलाम, लेकिन हम बोलते हैं कि ईसा जो है वो गलत है, वो मसीह नहीं है, वो झूठे हैं, वो ये है, उस तरह वो सारी चीजें अपने बताते हैं। तो यहूदी जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम पे मानते, ईसा अलैहिस्सलाम पे नहीं मानते। ईसाई जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम पे मानते और ईसा अलैहिस्सलाम पे भी मानते, लेकिन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नहीं मानते। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बोलते कि वो गलत है, वो नहीं सही नहीं है, वो अपनी तरफ से कुरान को उन्होंने लिख दिया और ये सारे चीज वो गलत है। और मुसलमान जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं। अगर आप कुरान को पढ़िएगा तो मूसा का नाम, मूसा अलैहिस्सलाम का नाम 135 मरतबा आया है। किसी यहूदी को अगर हम कुरान देंगे तो वो ताज्जुब करेगा इस बात को लेकर के कि या बनी इसराइल, इसमें आयतें जो है अगर आप उसके सामने पढ़ सके, किसी यहूदी के सामने पढ़ सके, तो उसमें लिखा हुआ या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व अन्नी फद्दलतुकुम अलल आलमीन, कि ए बनी इसराइल याद करो उन नेमतों को जो हमने
तुमको दिया था, और ये कि हमने तुमको फजीलत दी थी तमाम आलम के ऊपर। या बनी इसराइल अस्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम व औफू बिअहदी औफू बिअहदिकुम, कि ए बनी इसराइल याद करो उन नेमतों को जो हमने तुमको दिया था, और तुम अपने वादे को पूरा करो, मैं भी अपने वादे को पूरा करूंगा, और मुझे से डरो। तो ये सारी आयतें, ये सारी बातें कुरान में ये बनी इसराइल के बारे में, मूसा अलैहिस्सलाम के बारे में, उसी तरह ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में बहुत सारी आयतें हैं। तो हम लोग जो मुसलमान जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, ईसा अलैहिस्सलाम को भी मानते हैं, और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी मानते हैं। और उनके नमाज का तरीका, वो इबादत किस तरह करते हैं, तो इबादत अगर आप बाइबल पढ़िएगा, बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 3 वर्स नंबर 5, तो उसमें लिखा हुआ है कि जो मूसा अलैहिस्सलाम जब जाते हैं कोहे तूर पे और वहां पर बात करने के लिए अल्लाह ताला से, तो वो वहां पर लिखा हुआ बाइबल में कि ड्रॉ नाइदर हिदर, कि तुम सामने मत आओ, पुट ऑफ द शूज, अपने जूते को खोलो। तो फर्स्ट स्टेप है आपको जूतों को खोलना, जो कि मुसलमान जब नमाज पढ़ने जाते हैं तो मस्जिद में जूते को खोलते हैं। सेकेंड स्टेप है मूसा ये अगर आप बाइबल पढ़िएगा बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 31 और 32, तो उसमें लिखा हुआ है कि मूसा ऑन आरोन, मूसा और हारून क्या करते हैं, दे वास्ट, अपने हाथों को और अपने चेहरों को धोते हैं इससे पहले कि वो इबादत के लिए जाए। मतलब कि वो वुजू कर रहे हैं, एक तरह से मुसलमान क्या करते हैं, वुजू करते, और वही चीज लिखा हुआ है, एंड मोसेस एंड आरून एंड हिज सन्स वॉश देयर हैंड्स एंड देयर फीट देयर ऑफ। मूसा और हारून और उनके बच्चों ने अपने चेहरे को, अपने हाथों को और अपने पैरों को धोया, और उसके बाद वो इबादत करने के लिए गए। तो ये चीज कहाँ लिखा हुआ है, ये बाइबल में लिखा हुआ है, गॉस्पेल ये बुक ऑफ एक्सोडस चैप्टर नंबर 40 वर्स नंबर 31 और 32 में। और फिर इबादत करने का तरीका, तो वो हर नबी, मैं इस तरह जनरलाइज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर आप बाइबल भी पढ़िएगा तो हर नबी के इबादत करने का तरीका क्या था, वो था सजदा करके। और ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, बल्कि अगर आप बाइबल पढ़िएगा बुक ऑफ जेनेसिस चैप्टर नंबर 17 वर्स नंबर 3, एंड अब्राहम ही फेल्ट ऑन हिज फेस एंड ही प्रेड, कि इब्राहिम अपने सर के बल गिरे और उन्होंने प्रार्थना की, उन्होंने दुआ किया, उन्होंने इबादत किया। उसके बाद लिखा हुआ बुक ऑफ नंबर्स में चैप्टर नंबर 20 वर्स नंबर 6 में, एंड मोसेस एंड आरोन दे फेल्ट ऑन देयर फेस एंड दे प्रेड, और मूसा और हारून अपने सर पे गिरे और उन्होंने इबादत किया। उसी तरह लिखा हुआ बुक ऑफ जोशुआ में चैप्टर नंबर 5 वर्स नंबर 14, एंड जोशुआ ही फेल्ट ऑन हिज फेस एंड ही प्रेड। और उसी तरह जो टेंपल का मैं रेफरेंस पढ़ रहा था, वहां पर मैंने पढ़ा कि उसमें दाऊद के बारे में, अलैहिस्सलाम के बारे में, उनके बारे में भी ही फेल ऑन हिज फेस एंड ही प्रेड, कि वो अपने सर के बल गिरे और उन्होंने प्रार्थना किया, उन्होंने दुआ किया, उन्होंने इबादत किया। और इवन इन द न्यू टेस्टमेंट बुक ऑफ गॉस्पेल ऑफ, अगर आप गॉस्पेल ऑफ मैथ्यू पढ़िएगा चैप्टर नंबर 26 वर्स नंबर 39, एंड जीसस ही फेल्ट ऑन हिज फेस एंड ही प्रेड, और जीसस एंड ही वेंट अ लिटिल फर्दर, और वो थोड़ा आगे बढ़े और वो अपने सर के बल गिरे और उन्होंने दुआ किया। तो इससे अच्छा और कैसे आप दुआ कर सकते हैं कि आप सजदा करें। तो हम लोग का यही क्लेम होना चाहिए कि इबादत, वो जगह, वो मस्जिद अक्सा उसी के होने चाहिए जो कि एक अल्लाह पे माने, उसके सारे नबियों पे माने, और इबादत उस नबियों के तरीक़ों पे करे। तो ये हमारा क्लेम होना चाहिए। और इसलिए, और वहाँ पर अभी मस्जिद है भी, तो इसलिए जो लोग ये क्लेम कर रहे हैं कि वहाँ पर मस्जिद नहीं होना चाहिए, या जो मुस्लिम आके बोलते हैं कि वो गलत है, वो सरासर बेबुनियाद है। और सही तरीका सही यही है कि वहाँ पर जो मस्जिद है, वो मस्जिद में मुसलमान इबादत करते हैं, और उस मस्जिद के वारिस वही होना चाहिए जो कि सही तरीके से, जो एक अल्लाह पे माने, जो उसके नबियों पे माने, और जो इबादत अपने जिस तरह अल्लाह ने बताया है, जिस तरह खुदा ने बताया, उस तरह वो इबादत करे। नहीं तो अभी रेड फोर्ट जो है वो पहले मुगलों का था, उसके बाद हो गया ब्रिटिशर्स के, क्योंकि ब्रिटिश रूल कर रहे थे मुझे इंडिया के ऊपर। जब मुगल रूल करते थे, मुगल का रेड फोर्ट था। जब ब्रिटिश रूल कर रहे, ब्रिटिश की हो गई। अभी जो कि इंडियन गवर्नमेंट है उनका है, तो वो रूल करे तो उनका हो गया। तो वो किस तरह रेड फोर्ट किसका होता है, जो कि हुकूमत करते हैं इंडिया पे, उसका रेड फोर्ट हो जाता है। ये नहीं बोले कि मेरे बाप दादा के पास, अभी मुगल के कोई औलाद आकर के बोलेंगे कि मेरे बाप दादा के पास था ये, तो ये मैं खाली करो, कल मुझे यहाँ पर रहना है, कल मैं यहाँ पर बिस्तर लगा के सोने जा रहा हूँ, तो वो बोलेंगे आप पागल हो गए हो। तो उसी तरह मस्जिद अक्सा पे अगर कोई बोल रहा है कि 2000 साल पहले या 1000 साल पहले यहाँ पर मेरे टेम्पल था, तो वो बेबुनियाद है। वो कहना वारिस वही होगा जो कि इबादत उसके तरीके पे करे, जो नबियों का तरीका है, जो नबियों के तरीके पे एक अल्लाह पे माने, और जो सारे नबियों पे माने, उसी का क्लेम उसके ऊपर होना चाहिए। बाकी लोगों का क्लेम उसके ऊपर नहीं होता है। हमारे चैनल IRPC इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल बटन पे क्लिक करें ताकि हमारा सारा वीडियो आप तक ज़रूर पहुंचे।